की हाहाकार के बदले शेर की एक दहाड़ है प्यारे। दंगल 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 दंगल। मैं केशव प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। कौशाम्बी हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध और जैन तीर्थों का महासंगम। शासन की उपेक्षा और राजनीति के कारण पिछड़ चुके इस द्वाबा क्षेत्र सिराथू के एक बहुत ही छोटे से गांव में श्यामलाल मौर्य के घर में जन्म हुआ विलक्षण बालक केशव प्रसाद मौर्य का। खेल कूद में बचपन में नहीं होता, फिर जैसे 2-3 साल के बाद में खेल कूद सब रहते थे। फिर उसके बाद मैंने पढ़ाई हो लग, थोड़ा बहुत पढ़ाई हो लग, दुकानदारी रही, कपड़ा की रही और तमाम तरह से। माता श्रीमती धनपति देवी के आशीर्वाद से शांत स्वभाव के केशव का बचपन बीतने लगा। केशव अपनी माँ के काम में हाथ भी बटाते थे। साथ में रहा के फिर कुछ दिन पेपर बेचें, कुछ दिन चाय बेचें, कुछ दिन इधर उधर घूमे, फिर कपड़ा की दुकान करा दें, फिर उनके साथ हो गए 20 साल के। फिर जाए इलाहाबाद पहुँच गए, वहाँ ठाकुर जी के साथ हो गए। ऐसे सब ऐसे करे लागे, धीरे धीरे सब। केशव बचपन से ही शांत स्वभाव के थे। जब केशव थोड़ा बड़े हुए तो पास के ही आदर्श पूर्व माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने जाने लगे। बचपन से आरएसएस में जुटे रहा करते थे। बच्चों को लेकर के सुबह शाम आरएसएस चलाना, लड़कों को इकट्ठा करके कबड्डी खिलवाना, शाम के सुबह भी। अब पढ़ने में बहुत रुचि लेते थे और थोड़ा घर की स्थिति गरीबी के कारण से ये पढ़ना बीच में थोड़ा सा बंद कर दिए थे। फिर अध्यापकों ने 4-5 लोग अध्यापक हम सब लोग मिल करके हमने कहा भैया चलो यार फिर स्कूल चलो, तो अपना दुकान देखते थे। छुट्टी के बाद में दुकान भी जाया करते थे। पढ़ाई के साथ साथ केशव की रुचि शुरू से ही समाज सेवा की थी, इसलिए स्कूल में ही संघ की शाखा में सक्रिय हो गए। लोगों को जुड़ाव हुआ, संगठन में गए, ठाकुर गुरजन सिंह के नेतृत्व में इलाहाबाद चले गए और फिर आरएसएस में काम करने लगे। 2-3 जगह संगठन मंत्री रहे, प्रांत प्रचारक बनाए गए और कुछ हो तो उसी में अपना वहीं से काम। अपने यहाँ तो काम कम किए संगठन का, वो तो बाहर किए काम, और उसी की वजह से
काफ़ी ख्यात मिल गई और सिंघल जी के साथ रहते थे और गुरजन जी के साथ। गुरजन जी के साथ रहने से सिंघल जी से लगाव हुआ, सिंघल जी अपने साथ रख लिए और यहाँ तक आज जो पहुँचे वो खुद की मेहनत, माता पिता जी का आशीर्वाद और सबसे बड़ा सहयोग माननीय अशोक सिंघल जी का। स्कूल और संघ की शाखा के अलावा केशव छोटी सी चाय की दुकान संभालते थे। इसके अलावा भी केशव सुबह सुबह अखबार बांटने अपनी साइकिल से निकल जाते थे। केशव अपने क्षेत्र की बदहाली को देखकर अक्सर गुस्से में आ जाते थे और यही गुस्सा केशव के राजनीति में आने का कारण बना। राजनीति में आने के बाद सामाजिक कार्य करते हुए सन 2012 में केशव को कौशाम्बी की सिराथू विधानसभा सीट से टिकट मिला और पहली बार इस सीट से भारतीय जनता पार्टी ने खाता खोला और केशव विधायक बने। केशव के विधायक बनते ही सिराथू क्षेत्र का विकास शुरू हो गया। डिप्टी सीएम साहब का जुड़ाव इस कौशाम्बी की विधानसभा सिराथू से विगत 10 वर्षों से लगातार बना है और डिप्टी सीएम साहब माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी बहुत ही सरल स्वभाव के हैं और जब भी क्षेत्र में उनका दौरा होता है तो सैनी में रुक करके, हमारे यहाँ सैनी के मशहूर चाट भी है, यहाँ एक बार जरूर चाट खा के जाते हैं। एक बार जिस व्यक्ति से वो मिल लेते हैं वो उनका हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने केशव की काबिलियत और क्षमता को देखते हुए सन 2014 में इलाहाबाद की फूलपुर सीट से टिकट दिया और पहली बार फूलपुर लोकसभा सीट में कमल खिला। केशव ने भारतीय संसद में प्रवेश किया। केशव जी बचपन से ही विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस से जुड़े हुए थे। वहाँ पे काम करते करते जब वो इलाहाबाद आए तो इलाहाबाद में उनकी मुलाकात माननीय अशोक सिंघल जी से हुई। अशोक सिंघल जी को लगा कि इस पत्थर को निखार के हीरा बनाया जा सकता है, तो उन्होंने माननीय केशव जी को संगठन में कई काम दिया और धीरे धीरे तराश के उन्होंने ऐसा हीरा बना दिया जो उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री के रूप में सुशोभित। आपने पेपर बेचा, आपने परचून की दुकान में काम किया, भट्टों पे ईंट अपने सर पे ढोए, मजदूरों की तरह आपने खेत में काम किया, आपने चाय भी बेची। मैं जानता हूँ ये सब चीज़ें, बहुत करीब से जानता हूँ। मगर जो बातें मुझे अच्छी लगती हैं कि विपरीत परिस्थितियों में कैसे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है, कैसे संयम रखना है और क्या निर्णय लेना है, ये अगर किसी को सीखना है तो केशव जी के व्यक्तित्व से बखूबी सीखा जा सकता है। मैं अपनी बात हवादिशों से उलझ के मुस्कुराना मेरी फितरत है, मुझे दुश्वारियों पे अश्क बहाना नहीं आता। दिनों दिन बढ़ती लोकप्रियता और राजनीतिक अनुभव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने केशव को भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश की विंग की कमान सौंप दी। इस जिम्मेदारी को निभाते हुए केशव ने 2017 की विधानसभा चुनाव में अप्रत्याशित जीत दर्ज कराई। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी और केशव बने डिप्टी सीएम। जिस परिस्थितियों से मैं निकल करके आया हूं,
संगठन ने जिस प्रकार से अवसर दिया है, संगठन ने जिस प्रकार से स्थान दिया है, सम्मान दिया है, वह तो एक विशेष है ही, लेकिन परिवार के बीच में जिस परिस्थिति में हम लोग थे, उस परिस्थिति से निकल करके संगठन के कार्यों को करना, और माननीय अशोक सिंघल जी जो अब वर्तमान में इस धरती पर नहीं हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद सदैव मैं यह मानता हूँ कि मेरे साथ है। और ऐसे कई अन्य भी हमारे महापुरुष हैं, जैसे माननीय ठाकुर गुरजन सिंह जी, श्री देवी प्रसाद मिश्र जी, शुरुआती जीवन में डॉक्टर बद्री विशाल त्रिपाठी जी, ऐसे कई लोग भी मेरे साथ जुड़े रहे, जिनके माध्यम से मुझे कई ऐसे अवसर आए जहाँ पर मुझे लगा कि कुछ संघर्ष करना चाहिए, कुछ निर्णय लेना चाहिए, कुछ आगे बढ़ना चाहिए। तो यह सब मेरे प्रेरणा के केंद्र रहे हैं, और उनकी प्रेरणा से ही मैं आज जो भी कर पाया हूँ या कर रहा हूँ, या मैं मानता हूँ उनकी प्रेरणा भी है, उनका आशीर्वाद भी है। और सदैव मैं यही चाहता हूँ कि आगे भी मैं इतना अच्छा करके देने का काम करूँ कि जिन लोगों ने मेरे सर पर अपना हाथ रखा है, उनका सर सदैव सम्मान से ऊंचा रहे, मेरे कारण कभी उनका सर झुकने ना पाए। देखिए, अब अनछुए पहलू जो कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे हैं जिस बात को लोग, चूँकि जीवन में लोग कई प्रकार के विषयों को जानते रहते हैं, लेकिन मैं जिस परिवार से हूँ, जिस परिस्थिति से निकल करके आया हूँ, उस परिवार और उस परिवार की परिस्थिति के नाते मैं अगर कहूँ तो जीवन में चाहे वह किसी खेत में मजदूरी करना रहा हो, चाहे किसी के घर बनाते समय ईंटें और बालू और को उठा करके उसको निर्माण कराने का काम रहा हो, चाहे समाचार पत्रों का विक्रय करने का काम रहा हो, चाहे किसी के घर में अन्य प्रकार से भोजन बनाने का काम करना रहा हो, मैंने ऐसे बहुत सारे काम किए। लोग छोटा सा यह विषय तो ज़रूर जानते रहते हैं कि हाँ, चाय बेचते थे, अखबार बेचते थे। यह सही है कि चाय और अखबार बेचते थे, लेकिन गरीबी क्या होती है, शायद उसकी व्याख्या, मतलब मुझे अगर कोई करने को कहे तो मैं यह कह सकता हूँ कि गरीबी एक वह चीज़ होती है जिसको हर व्यक्ति को जानना चाहिए। और मुझे इस बात का सदैव गर्व रहता है कि जब दोनों समय भोजन का प्रबंध नहीं, जब तन ढकने के लिए कपड़े नहीं, जब पढ़ने के लिए फीस की परिवार के पास व्यवस्था नहीं, और जो आय का एकमात्र स्रोत खेती, छोटी सी खेती थी, खेती रहती थी, वह खेती भी परिस्थिति विशेष के कारण गिरवी रख दी जाए और कोई रास्ता न दिखाई दे, ऐसे अवसर जब खड़े होते हैं जीवन में, और उस जगह से जब जीवन को और परिवार को संचालित करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कुछ करना पड़ता है, तो वह बहुत पीड़ाजनक भी क्षण है, और वह बहुत मेरे लिए सुखद क्षण भी है, क्योंकि मेरे इसी जीवन में, इसी मतलब अल्प आयु में अभी मैं कह सकता हूँ कि मुझे वह सब कुछ देखने को, करने को मिला है जो एक गरीब से गरीब व्यक्ति करता है। चाहे खेत में काम करने का मामला हो, किसी की मजदूरी करने का मामला हो, किसी घर भोजन बनाने का मामला हो, किसी घर का बर्तन धोने का मामला हो, चाय बेचने का मामला हो, अखबार बेचने का मामला हो, मतलब ऐसे तमाम विषय हैं जिनका अब मैं वर्णन बहुत सारा नहीं करूंगा। ऐसी भी परिस्थितियां आती थी कि जैसे फीस के लिए पैसे नहीं हैं, तो रास्ता क्या है? तो रास्ता यह है कि नीम के पेड़ होते थे, उस नीम के पेड़ में कुछ दातून होती थी नीम की, उसको तोड़ करके हम लोग रेलवे स्टेशन पे जाते थे, सुबह बेचने का काम करते थे। लेकिन बेच करके जो 10-5 रुपये मिलता था, वह भी फीस देने और अन्य ज़रूरतों को पूरा करने के बीच में से अगर चुनना पड़ता था, तो लगता था कि अब फीस दें कि अन्य कोई जो ज़रूरत ऐसी खड़ी है परिवार के सामने, उसे पूरा करें। तो कई बार फीस भी नहीं दे पाते थे। ऐसी भी समस्याएं मेरे जीवन में आई हैं, और वह मुझे कठिनाइयाँ जो आई, उसे याद करके मैं अपने को सुखी महसूस किया करता हूँ कि ऐसा जीवन में कष्ट लोगों को भोगना पड़ता, जिसे मैं जानता हूँ, और आज सबके आशीर्वाद से मैं सरकार के अंदर पहुँचा हूँ। तो ऐसे लोगों के कष्ट को कैसे निवारण किया जा सकता है, इसका प्रयास कर रहा हूँ। सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिगत आगे की क्या योजनाएं आपकी रहेंगी? देखिए, सामाजिक दृष्टि से स्वाभाविक तौर से ये हर राजनीति के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति अगर सेवा के भाव से राजनीति कर रहा है, तो हमारा प्रयास यही है कि जो गरीबी रूपी जीवन में किसी भी परिवार के सामने
संकट है, उस संकट से वो कैसे मुक्त हो सकता है, उसके लिए कैसे अच्छे रास्ते बन सकते हैं। सबको नौकरी नहीं दी जा सकती है, सबको रोज़गार भी नहीं दिया जा सकता है, लेकिन उसके पास जो संसाधन उपलब्ध है, गरीबी में जो जूझ रहा है, और यह गरीबी के खिलाफ पूरी दुनिया लड़ रही है, देश पूरा लड़ रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश को ज़्यादा लड़ाई लड़ने के लिए शेष है। गरीबी के खिलाफ संघर्ष, बेरोजगारी के खिलाफ संघर्ष, जो बीमार है उसको इलाज कैसे मिल जाए, जो गरीब है उसके बच्चे को पढ़ाई कैसे मिल जाए, जो रहने के लिए जिनके पास घर नहीं उनको घर कैसे मिल जाए, ऐसे तमाम पक्ष हैं जिनकी वास्तव में ज़रूरत है और उसको करने के लिए समाज में परिवर्तन हेतु, और वो हम करने का सरकार के माध्यम से अधिक से अधिक प्रयास कर रहे हैं। अभी छोटे समय की सरकार है हमारी, लेकिन हम लोग उसको करने का प्रयास किए हैं जिसमें गरीब आदमी भी यह महसूस करे कि उसको भी सुनने वाली सरकार आई।